नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, भीलवाड़ा। बीए पार्ट थर्ड के थ्योरी पेपर में हम अब तक 2 वीडियोस में लियोनार्डो दा विंसी का अध्ययन कर चुके हैं और यह अंतिम वीडियो उनके जीवन और कृतित्व से संबंधित है। पिछले वीडियो में हम उनकी अनेक कृतियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और जो दूसरा वीडियो जो था हमारा, उसमें हम मोनालिसा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उनकी जो सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक गिनी जाती है। उसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं। पंद्रह सौ छः में लियोनार्डो पुनः मिलान गए। उनके अंतिम वर्ष वैज्ञानिक शोधों में बीते। उसके बाद वे रोम गए, फिर फ्रांसिस प्रथम के निमंत्रण पर पुनः फ्रांस आ गए। उनका अंतिम चित्र सेंट जॉन था। इस चित्र में छाया प्रकाश को अधिक महत्व दिया गया, जिसके कारण छाया लगभग काले रंग की हो गई। यह चित्र भी लूव्र संग्रहालय में ही संग्रहित है। लियोनार्डो अब तक वृद्ध हो गए थे और उनके दाहिने हाथ को लकवा हो गया था, किंतु वे 19 अप्रैल 1519 तक अपने प्रिय शिष्य फ्रांसिस्को दे मिल्जी को निर्देश देते रहे। इसी वर्ष 2 मई 1519 को उनका स्वर्गवास हो गया। उन्होंने अनेक रेखा चित्र बनाए थे। वह उनके वैज्ञानिक दार्शनिक दृष्टिकोणों को व्यक्त करते हैं। लियोनार्डो के अधिक अनुयायी नहीं थे। ही लेफ्ट नो स्कूल इन फ्लोरेंस, अर्थात फ्लोरेंस में उनका कोई स्कूल या अनुयायी नहीं बचे थे। यद्यपि लगभग सभी ने उनसे कुछ न कुछ सीखा। रेनासा अर्थात पुनरुत्थान की भावना यदि किसी चित्रकार में साकार हुई तो वे केवल लियोनार्डो दा विंसी के व्यक्तित्व और कृतित्व में थी। निस्संदेह लियोनार्डो का प्रभाव उनके महान समकालीन शिल्पी माइकलएंजेलो के व्यक्तित्व के कारण धूमिल पड़ गई। तथापि तुलनात्मक दृष्टि से उनकी प्रतिभा माइकलएंजेलो से अधिक बहुमुखी थी और उनकी इसी प्रतिभा को हम उनके कृतित्व में देख सकते हैं। बैटल ऑफ अंगियारी, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इसके अनेकों रेखा चित्र उन्होंने बनाए थे, किंतु यह चित्र वे पूर्ण नहीं कर पाए। विट्रूवियन फिगर, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि उन्होंने शारीरिक संरचना का अध्ययन किया था और इसी का एक उम्दा उदाहरण उनके इस रेखा चित्र में देखा जा सकता है। उन्होंने शारीरिक संरचना का जो अनुपात है उसका अध्ययन करते हुए यहाँ संरचना को दर्शाया है कि शारीरिक संरचना में जो अनुपात होता है वो किस तरह से बना होता है। हम अगर व्यक्ति सीधा खड़ा हो, अर्थात उसके पैरों को कुछ दूरी पर भी रखा जाए तो भी वो समान अनुपात में निश्चित दूरी पर बने रहते हैं। उनका एक विश्व प्रसिद्ध चित्र जिसका अध्ययन हमने किया था, द लास्ट सपर, अंतिम भोज के नाम से यह चित्र प्रसिद्ध है। इसमें ईसा को बीच में मध्यस्थ स्थिति में दर्शाया गया और पीछे खिड़कियां दर्शाई गई हैं और एक बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य भी पीछे दर्शाया गया। और इसमें इस चित्र में एक खास खूबी जो ये थी, उनके परिप्रेक्ष्य का उन्होंने बहुत अच्छे से प्रयोग किया कि हम अगर किसी स्थान पर खड़े हों तो रेखाओं में किस तरह से दूरी आने पर परिवर्तन आता है। उनके 12 शिष्यों को जब उन्होंने यह कहा कि हाँ, तुम में से कोई मुझे धोखा देगा, तो वह जो स्थिति थी, परिस्थितियाँ जो थीं, उनका जो प्रभाव, उनकी इस बात का प्रभाव शिष्यों पर दिखाई दे रहा है और उनके मनोभाव इस चित्र में बखूबी उन्होंने दर्शाए हैं। उनका अन्य चित्र लेडी विद एन एरमाइन, मैडोना ऑफ द कार्नेशन,
मोनालिसा, जिसका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया। इसमें बहुत सुंदर पोर्ट्रेचर किया है और लाइट एंड शेड बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग में लिया है। बैकग्राउंड में बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य का अंकन, जिसमें पर्सपेक्टिव भी बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। एक साल्वातोर मुंडी इनका पोर्ट्रेचर किया है। और एक अन्य ड्राइंग जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था इस वीडियो में, द वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एन एंड सेंट जॉन द बैप्टिस्ट। यह भी बहुत खूबसूरत उनकी रेखा चित्रों को दर्शा रहा है। शारीरिक गठन और चेहरे पर जो भाव हैं उन्हें बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। एनंसिएशन, यह भी उनके प्रसिद्धतम चित्रों में से एक रहा है। यहाँ हम लियोनार्डो दा विंसी के जीवन और कृतित्व के अध्ययन को विराम देंगे। धन्यवाद।